जो नीले शर्ट में था आया था माहौल खराब करने के लिए और अब उसको दिल्ली पुलिस ले जा रही है। यहाँ पर भारी विवाद हो गया था और देखिए दिल्ली पुलिस उसे ले गई। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करने की, इस आंदोलन को खराब करने की पूरी कोशिश लगातार करते रहते हैं। ठीक है, या तो हार या तो पार, फांसी चढ़ेंगे या तो अपने हक से जिएंगे। तो हमें वही चीज चाहिए। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देश के अंदर जो ऐसे भ्रष्ट मंत्री हैं उनको इस्तीफा नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। आपने जो पहले वीडियो देखा इसमें किस तरीके से भारी विवाद होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई साहब ये चश्मदीद गवाह हैं, क्या कुछ हुआ था, आपने क्या देखा था वहाँ पे? अरे वो जो है अंकल जो आए थे जय श्री राम बोल रहे थे। ठीक है आप बोलो, लेकिन उसके लिए ना अब यहाँ का कि जो मोमेंटो है, हमारा जो मोटो है उसे खराब मत कीजिए। वो भाई का कॉलर पकड़ के खींचने घासने लग गए। किस भाई का? हाँ मेरा पकड़ा है, किसी और का पकड़े, पर कॉलर तो पकड़ा ना। हम यहाँ जय श्री राम के लिए नहीं आए हैं, हम भी हिंदू हैं। यह जो मुस्लिम भाई है वो भी मुस्लिम है, पर हमें जय श्री राम का नारा नहीं लगाना, हमें जय भीम का नारा लगाना है, जय इनकलाब का नारा लगाना है, ताकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके। क्योंकि धर्म की बात हम यहाँ से घर जाके भी कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जय भीम के नारे से उनको दिक्कत है? उसको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए हमें, जय भीम की तरह। हाँ। मतलब जय भीम को छोड़ के जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए हमें। हाँ। उसका कहना ये है। अच्छा, तो हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएं, हम जय भीम का नारा क्यों ना लगाएं? राइट। हमारे लिए अभी हमारी देश प्रायोरिटी पे है ना। और देश कहाँ से, युवा से। भाई 60-70 साल के बुड्ढों का अब जमाना चला गया, मेरे हिसाब से कोई नहीं चला सकता। ठीक है, कोई मेलोडी ये वो खिलाते रह जाएंगे और कुछ फायदा नहीं है। जब जनता पे बात आती है ना तभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चली जाती है, तभी सारे इनकाउंटर हो जाते हैं, तभी सब कुछ होता है। वहीं कहीं नेता पे बात होगी ना तो ले भाई पेटी के नीचे पेटी काम हो जाता है सारा। तो ये चीज आप ये बोल रहे हैं कि युवा देश चलाएगा, लेकिन यहाँ पर 75-76 साल वाला नूरानी चेहरा वाला आदमी देश चला रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, या तो वो लोग चला रहे तो ढंग से चलाओ, क्योंकि हम लोग भाई देश का भविष्य है ना। हमें इस तरीके से शेप करा जाए जी हिंदू मुसलमान जी तू ब्राह्मण देश छोड़ो, ये करो वो करो, ये सब चीजों से नहीं चलेगा देश। ये हो गया जमाना, 20 साल होने को आ रहे हैं आपकी सरकार। कौन? अरे हम क्या, हमें पता हम कुछ भी है, भारतीय है, हम भारतीय हैं, सिर्फ हिंदू हैं हम। ठीक है, हम लोग भाई एक यूनिटी में रह रहे हैं सारे। हम लोग सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। वी आर इंडियन स्टूडेंट्स। एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग नारे लगाते हैं कि जय भीम, यहाँ पर आप लोग बोलते हैं भगत सिंह अमर रहें, लेकिन दिक्कत इनको क्यों है? यहाँ पर आकर के जब आप जिस नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं उस नारे को क्यों लगाते हैं? मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। देखो उन लोगों का मोटिव ये है ना कि ये उनको पच नहीं रहे कि एक साथ इतने ना यूथ कैसे, यूथ को कॉकरोच बोलने वाले, तो कॉकरोच जब भीड़ में आ गए ना तो उन लोगों को अंदर ही अंदर डर हो रहा है कि ये कहीं बड़ा रोल ना ले ले। अभी भगत तिवारी जी को मार दिया गया, ठीक है, बिहार में मारा गया। तो आप एक बार सोचिए कि मतलब वो हथियार डालने के बाद भी मार दिया गया। तो हम लोग हथियार नहीं डालने वाले भाई, सीधी सी बात है। हम यूथ है, हमारा खून खोलता हुआ गर्म खून है। ठीक है, या तो हार या तो पार, फांसी चढ़ेंगे या तो अपने हक से जिएंगे। तो हमें वही चीज़ चाहिए। पर अभी यहाँ पे जो पॉइंट है ना, हमारे को जानबूझ के ना भड़काया जा रहा है कि थोड़ा ऐसी चीज़ें हो और पुलिस वाले हम पे कुछ ना कुछ करे, एक्शन ले, प्रशासन हम पे एक्शन ले। तो प्रशासन का मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये एक्शन कहाँ गया? जब बंदे ने हथियार डाल दिया उस पर फिर गोली क्यों चलाई गई? धर्मेंद्र प्रधान का बयान आपने सुना? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम है, दहशतगर्द हैं लोग, ये लोग यहाँ पर दहशत फैला रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो दहशत जितना फैलाना चाहता है फैलाओ। मैं एक बात यहाँ से, आप लोग फैला रहे हैं, प्रधान जी का कहना है। आपको क्या लगता है अगर दहशत हम फैला रहे तो यहाँ 4 दिन रुक जाते, 3 रात और 4 दिन रुक जाते हैं? थोड़ी बोलेंगे भाई, हम अगर यहाँ रुक जाते 4 दिन, आपको क्या लगता है ये जितने भी लाठी डंडे या गोली बारूद लेके रहते हैं, क्या लगता है आपको ये हमें यहाँ रहने देते? अभी उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, उन्होंने बवाल किया, उनको निकाल के बाहर फेंक दिए ना। तो वैसे अगर हम वैसा कुछ करते तो हमें भी फेंक दिए होते। अभी हमारे तो हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा ना दे दे। और हमें इस्तीफा यहाँ ऐसा कुछ ना धर्म में कोई बांट रहा है, ना कोई वैसा कुछ काम कर रहा है जिससे कि ये भड़काव में आए। हम लोग सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ऐसे शांतिपूर्वक। अब तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा, देखिए आज बारिश हो गई, आंधी तूफान भी आ गया, गीला तो हुए सूख गए। अभी तो मौसम बना है,
अभी तो देखो गीला हुआ पूरी सरकार में अभी बर्फ पड़ रहा है। पता चलेगा कि जाग गया है युवा। अब हिंदू मुसलमान से नहीं होगा कुछ। ये युवा मौसम से इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 50 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा रह सकता है, ये अंधेरे में भी रह सकता है, ये बारिश में भी खड़ा रह सकता है। यहाँ जितने खड़े हैं ना, इनकी आंखों में भगत सिंह देख लो आप। इनकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम ही भगत सिंह, या ये कहूँगा कि हम ही हैं अशफाक, बिस्मिल और भगत। यूं ही रूप अपना बदलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ेगी ज़रूरत तो जलते आए और जलते रहेंगे। इस देश के लिए जब जब इन युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ये अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देश के अंदर जो ऐसे भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको इस्तीफा नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसी एक दिन की बात नहीं है कि 16-17 बच्चों की बात नहीं है, केवल 16-17 बच्चे के परिवारों की बात नहीं है। ये उन तमाम परिवारों की भी बात है जिन बच्चियों को अब पढ़ने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जिनकी शादी कर दी जाएगी, जिनको घर बैठा दिया जाएगा, जिनके माँ बाप ने हमेशा से पूरी ज़िंदगी तमाम जीवन मेहनत करके उनके लिए पैसा इकट्ठा किया, और कोई रईस ज़्यादा बाप आता है अपने बच्चे के लिए 30 लाख 40 लाख रुपए में वो पेपर खरीद लेता है। गोली लगवा लीजिए। सरकार कहीं ना कहीं कह रही ना कि जो लोग मरे हैं, जिनका दुखद निधन हुआ है, आप कुछ रुपयों से जो है कि वो गम भूल जाइए, पैसा ले लीजिए, चुप हो जाइए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको देश के अंदर ऐसा ही चाहिए ना, तो आप खुलकर बोल दीजिए हम लोगों को। आप खुलकर एक बोली लगवा लीजिए, वो बच्चे मेहनत करनी बंद कर देंगे, देश के अंदर वो सपने देखना बंद कर देंगे। आप डायरेक्टली उनके सपने को खरीद रहे हो, उन परिवारों के सपने को खरीद रहे हो। जो बच्चा बचपन से बड़ा होकर डॉक्टर बनने का सपना देखता है, जो माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, आप उनके सपनों को बेच रहे हो देश के अंदर। देश के अंदर होता क्या है, एक डेमोक्रेसी के अंदर होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज देश के अंदर चल रहा है टू द अडानी, बाय द अडानी, फॉर द अडानी। ठीक है, आज के टाइम में सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। शिक्षा देश की नींव होती है। आपने शिक्षा को ही बेच के रख दिया। आप पूरे देश के, आपका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो गया है। उसके बावजूद आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप मोदी जी को भी कहना चाहूँगी, मोदी जी आपके बच्चे नहीं हैं। एक बार उन परिवारों से जाके मिलिए, उनकी संवेदना लेके देखिए, शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए वापस। जो आपकी आंखों का पानी सूख गया है, शायद उन परिवारों से मिलके शायद आप वो दर्द महसूस कर सके। शायद आपका ध्यान मेलोडी और झालमुड़ी से हट जाए थोड़ा, और इन परिवारों के लिए भी आ जाए। आप परिवारों की बात करते हो, आप बात करते हो विश्व गुरु की, आप बात करते हो विकसित भारत की। विकसित भारत ऐसा नहीं होता जहां देश का युवा सड़कों पे हो, जहां किसान सड़कों पे हो। आज देख लो, एक ही दिन में 2-2 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तरफ किसान धरने पे है, एक तरफ छात्र धरने पे है, उधर युवा रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं। देश के अंदर ये तमाम आपने जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम फैलाया हुआ है। अभी तक तो मोदी जी वोट खरीदते थे, लेकिन मोदी जी ने वोट खरीदना बंद कर दिया। लोग क्लेम करते हैं ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्लेम करते हैं कि देखिए जी, अगर देश में इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग हर चुनाव कैसे जीतते हैं। अभी हाल में देखा, बिहार में चुनाव हुआ, बम्पर जीत हुई, पश्चिम बंगाल में जीत हुई, अब उत्तर प्रदेश में लग गए हैं, उत्तराखंड में लग गए हैं। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर ना मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस चीज़ की। ठीक है, वो मेरे भैया ही बता सकते हैं। देखो, देश के अंदर मोदी जी के जीतने की क्या वजह है। देखो, आप मोदी जी के पास या बीजेपी पार्टी के पास पूरे रिसोर्सेज है, बाकी किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास तमाम तरह की गवर्नमेंट एजेंसीज है, ईडी सीबीआई आपके फेवर में है। ठीक है, आपके पास पूरा मार्केटिंग के लिए फंड्स है, आप फेक नैरेटिव चलाते हैं, आपकी बहुत बड़ी डिजिटल IT सेल की टीम है। ठीक है, आप लोग बहुत पहले से प्लान करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या हुआ राघव चड्ढा का? जिस राघव चड्ढा को जनता हीरो मानती थी एक टाइम पे, सब लोग सोचते थे कि ये देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या वो जनता समझ ही नहीं पाई, क्योंकि ये इस तरह का फेक नैरेटिव चला पाते हैं। ये बहुत पहले से उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ था, ये इतने समय से पहले जनता समझ नहीं पाती, क्योंकि इनके पास तमाम तरह के रिसोर्सेज है। अभी तक मोदी जी वोट खरीदते थे, MP MLA खरीद लेते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो पार्टियाँ खरीदने लग गए हैं। अभी क्या था, जिस पार्टी को कोई जानता नहीं, जिस पार्टी के आज तक जीवन में 800 वोट भी नहीं आई, जिसकी हर जगह जमानत जब्त हो गई, उस पार्टी में विलय करा दिया गया है 20 सांसद का TMC के। ठीक है, विलय करा के उसके बाद पार्टी का दल बन गया। तो यही देश के अंदर हो रहा है। तब अभी ये जो कॉकरोचों का आंदोलन है, आप लोगों का आंदोलन है, आगे बढ़ेगा। हाँ, नहीं, आप लोगों को ही बोला गया, मेरे से लोगों को बोला गया कॉकरोच है। तो माँ, मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन कितने समय तक अभी चलेगा?
वो भी बताऊंगा। देखो, पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है, आज़ादी के 78 सालों के अंदर देश के अंदर पहली बार देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। मैं देश के चीफ जस्टिस साहब को भी कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायाधीश महोदय, आप बड़े आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार ये सोच के देखिए कि जिन युवाओं को आप कॉकरोच बोलते हैं ना, यही युवा -30 डिग्री टेम्परेचर और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी 4546 फीट की ऊंचाई पे खड़े होके देश का तिरंगा झंडा लेके तैनात होता है, तब जाके आप देश के अंदर हिफाजत के साथ फैसला सुना पाते हैं। बात तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा इधर कैमरा घुमाइए। महिला पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है। और आप उधर देखिए जरा, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इनके दिल में क्या होगा भाई साहब, इनके मन में क्या चल रहा होगा? डंडे लेकर के खड़े हैं। ये इनकी भी मजबूरी है। देखो, ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी हमारे और आपके जैसे हमारे भाई है, भाई बंधु है, हमारे परिवारों से है, और इनका ड्यूटी का काम है। इनको ऊपर से ऑर्डर आएगा। अभी जो है विपक्ष वाले यानी कुछ नफरती लोग, अपोजिशन यहाँ क्या कर रहा है, वो लोग कुछ नफरती लोगों को भेज रहे हैं हिंसा फैलाने के लिए, ताकि इस प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का, दिल्ली पुलिस का फुल सपोर्ट मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस को कि आप लोग इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं, यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं दे रहे। और अगर यही साथ मिलता रहा तो ये प्रोटेस्ट हर रोज बड़ा होता रहेगा, दिन पे दिन बड़ा होगा। ये मूवमेंट इतना बड़ा चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। कोई अल्टीमेटम? अल्टीमेटम यही है, देखो हम भगत सिंह के वंशज है, हमने तो सर पे कफन बांध के घर से निकले थे। हम यहाँ से तब तक हिलेंगे नहीं, चाहे आप हमें बसों में डिटेन करके ले जाओ, चाहे जेलों में डाल दो। आप जेलों में डालोगे तो आपकी जेलें छोटी पड़ जाएगी। जेल भरो आंदोलन चला लो, चाहे बसों में डिटेन कर लो, चाहे हम पे लाठियाँ बरसा लो, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे। हमें अपने प्राणों की आहुति दे देनी पड़ेगी, तो भी देने के लिए तैयार है। यहाँ पे आज जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने पहले फांसी चढ़े थे, जिस अधिकारों के लिए, जो अधिकारों की मांग आज हम कर रहे हैं, उन अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना तमाम जीवन संघर्षों के साए में गुजार दिया, ठीक है। आपसे हम कोई खैरात नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, और मेरी मांग तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे से अलग फांसी होनी चाहिए।